प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कश्मीर गए और बाढ़ पीड़ितों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई, उनका दुख दर्द बांटा और इससे पहले वो पहुंचे सियाचिन। वो सियाचिन जो विश्व के दुर्गम इलाकों में से एक है, बर्फ की ऊंची ऊंची पहाड़ियां जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है, गला देने वाली ठंड पड़ती है। भीषण ठंड में सैनिक वहां पर जमे रहकर हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आप और हम चैन से जी सके इसलिए वहां पर अपनी जान की परवाह न कर डटे रहते हैं। उनका हौसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया और कहा, मुझे आप पर गर्व है। जहां खून जमने लगता है उसका नाम है सियाचिन। जहां तापमान 0 डिग्री के नीचे रहता है उसका नाम है सियाचिन। लेकिन इन परिस्थितियों में भी हिंदुस्तान के जवान सरहदों पर चौकस रहते हैं, चौकन्ना रहते हैं और बर्फ की मोटी मोटी परतों के बीच सरहद की हिफाजत करते हैं। दिवाली के मौके पर इन्हीं वीर जवानों की हौसला अफजाई के लिए सियाचिन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन तस्वीरों को देखिए, -20 डिग्री का तापमान, पीठ पर 20-20 किलो का वजन, कंधों पर भारी भारी बंदूकें। हिंदुस्तान के इन जाबाजों का हौसला न कभी डिगता है न कभी टिकता है। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद धरती पर यह सबसे विशाल ग्लेशियर है जो करीब 700 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर 70 किलोमीटर से भी लंबा ग्लेशियर है और बर्फ के इस पहाड़ ने कहीं ना कहीं हमारे दो पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान को एक दूसरे से दूर रखा है। भारत की सेना की तैनाती इस ग्लेशियर पर सुरक्षा के एतबार से इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही ग्लेशियर चीन और पाकिस्तान की सीधी जो रसाई है उसको रोक रहा है। यही कारण है कि भारतीय सेना ने 1984 के बाद यहां पर सेना की तैनाती जो है उसको मुस्तहकम किया है और साल के 12 महीनों पर यहां पर सेना की तैनाती होती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो सेना के जवान हैं ये रास्ता बनाते हैं उन चौकियों की तरफ जहां पर भारतीय सेना के अलग अलग पोस्ट है। हम आपको बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर पर 3000 भारतीय सैनिक तैयार रहते हैं। 23,000 फीट की ऊंचाइयों पर चौकियां बनी हुई हैं। ये जवानों का जज्बा ही तो है कि वो बर्फीले तूफानों के बीच भी हमारी हिफाजत करते हैं, देश की खातिर जान की बाजी लगा देते हैं। सरहद के इन सिपह सालारों पर हिंदुस्तान को गर्व है। सियाचिन ग्लेशियर पर हम इस वक्त मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सेना के जवानों और अफसरों को कई 100 मीटर इसी तरह बर्फ के पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। इस बर्फ के पहाड़ पर जितने खतरे हैं उतने मुश्किलें भी। दरअसल इन पहाड़ों पर, बर्फ के पहाड़ों पर जो ग्लेशियर होते हैं उन पर एक जवान और सेना के अफसर को इस तरह खाली बदन नहीं बल्कि करीब 20 किलो का वजन साथ होता है, जिसमें उसको रेस्क्यू के वही सभी साधन, चाहे उसकी राशन हो, चाहे उसके साजो सामान हो या हथियार हो, वो साथ लेके इस तरह सियाचिन ग्लेशियर में बर्फ के पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है। चढ़ना ही नहीं बल्कि इस पहाड़ को चढ़ने के बाद ऊपर इस पे जो चोटी है तो वहां पर उसको देश की हिफाजत के लिए तैनात भी रहना है। वो भी एक दिन के लिए नहीं बल्कि इसी तरह की जुस्तजू उसको 3 महीने तक सीमा पर पूरी तरह से मुस्तैदी से निभानी है। बर्फ की इन्हीं ऊंची ऊंची चोटियों के बीच दिवाली पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के प्रहरियों को नमन किया और -20 डिग्री के तापमान पर हिंदुस्तान के शूरवीरों को दिवाली की बधाई भी दी। अशरफ वानी, सियाचिन, आज तक। अंदाजा लगाइए विपरीत परिस्थितियों में, कितनी कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान अपनी सीमा की रक्षा के लिए डटे रहते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन और वहां पर डटे रहते हैं। 23,000 फीट की ऊंचाई पर सेना की चौकी बनी हुई है। अंदाजा लगाइए वहां भारतीय जवान होते हैं। -60 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है। गला देने वाली सर्दी पैर गला देती है।
सियाचिन में भारत के 3000 सैनिक तैनात हैं। हौसला जांबाजी उन 3000 सैनिकों की आप सोचिए। भारत, पाकिस्तान, चीन की तीनों देशों की सीमा यहां पर मिलती है। कराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर आता है। भारतीय उपमहाद्वीप में मीठे पानी का सबसे बड़ा इकलौता स्रोत भी यही है सियाचिन, यहीं से पानी आता है।